नमस्कार। राष्ट्र के करोड़ों सम्मानित पेंशन भोगी साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की शाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली एक यादगार शाम है। आज हम आपके लिए सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि आपके दशकों के संघर्ष, आपकी तपस्या और आपकी एकजुटता से लिखी गई एक विजय गाथा का विस्तृत वृतांत लेकर आए हैं। मैं आपका साथी एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं उस मंच पर जो केवल आपका है, आपकी आवाज है। आज हम उस महासंग्राम के हर एक पहलू से पर्दा उठाएंगे, जिसकी गूंज दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है। एक सवाल जो हर किसी के मन में था, सबका साथ, सबका विकास, तो फिर हम ईपीएस 95 के पेंशन भोगी क्यों पीछे? आज उस सवाल का जवाब मिलने की एक मजबूत बुनियाद रख दी गई है। हमारे करोड़ों ईपीएस 95 पेंशन भोगी कर्मचारियों के जीवन में एक निर्णायक मोड़ आ चुका है। पिछले 3 दिनों में भारत की सड़कों पर जो ऐतिहासिक ज्वार उठा, जो अभूतपूर्व संकल्प देखने को मिला, देश के कोने कोने में जिला मुख्यालयों पर जो झांपन सौंपे गए, उस महायज्ञ का अंतिम परिणाम क्या निकला? क्या हमारी वर्षों की साधना ने अपना रंग दिखाया है? इस विजय के बाद अब आगे की राह क्या होगी? और वह एक यक्ष प्रश्न जो हम सभी की धड़कनों में बसता है, क्या हमें 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन और उस पर महंगाई भत्ता प्राप्त होगा? इन सभी कठिन प्रश्नों, सभी आशंकाओं और सभी उम्मीदों का उत्तर आज हम आपको इसी विशेष प्रसारण में देने वाले हैं। इस 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन के दौरान मैं स्वयं एक पत्रकार के तौर पर ही नहीं, बल्कि आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में जमीनी हकीकत को देखने, समझने और महसूस करने के लिए आप सबके बीच मौजूद था। मैंने राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुख्य रणनीतिकार और हमारे सेनापति सम्माननीय कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में एकत्र हुए अपने पेंशन भोगी भाइयों और बहनों के उस अदम्य साहस, उस अनुशासन और उस अटूट संकल्प को अपनी आंखों से देखा है। इसलिए आज जो भी बात कही जाएगी वह सुनी सुनाई नहीं होगी, वह अफवाहों पर आधारित नहीं होगी। आज की हर जानकारी तथ्यों की कसौटी पर कसी हुई होगी, हर एक शब्द प्रमाणिक होगा। इस आंदोलन के समापन के पश्चात प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर केंद्रीय श्रम मंत्रालय तक जिस प्रकार की हलचल देखने को मिली है, वह वास्तव में अभूतपूर्व है। यह हमारे संघर्ष की तीव्रता को दर्शाता है और इसी हलचल का सबसे बड़ा तथा सबसे सकारात्मक परिणाम सामने आया है। केंद्रीय श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी का वह बयान, जिसने हम सभी के मुरझाए हुए दिलों में आशा के लाखों दीप जला दिए हैं। उन्होंने कहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं आप सभी पेंशन भोगी कर्मचारियों की पीड़ा से अवगत हैं और वह व्यक्तिगत रूप से आप सबसे मिलकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहते हैं। साथियों, यह कोई साधारण घोषणा नहीं है। यह हमारे दशकों के संघर्ष की पहली और सबसे बड़ी नैतिक व रणनीतिक जीत है। यह इस बात का प्रमाण है कि अब हमारी आवाज अनसुनी नहीं रहेगी। तो चलिए इस पूरी कहानी को, इस पूरे घटनाक्रम को परत दर परत विस्तार से समझते हैं। हम आपको कमांडर अशोक रावत जी का वह विशेष और ऊर्जा से भरा हुआ संदेश भी सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपका यह विश्वास और भी अधिक दृढ़ हो जाएगा कि अब मंजिल दूर नहीं। इसीलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर यह विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को एक खबर की तरह नहीं, बल्कि एक मिशन की तरह देखिए। इसे अंत तक देखिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि यह संदेश देश के हर एक पेंशन भोगी कर्मचारी तक पहुंचे, हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। सबसे पहले आइए हम और आप मिलकर उन लाखों गुमनाम योद्धाओं और वयोवृद्ध सत्याग्रहियों को हृदय से नमन करें, जिन्होंने इस 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन के महायज्ञ में हिस्सा लिया। कल्पना कीजिए, भारत के अलग अलग राज्यों में, सुदूर नागालैंड से लेकर महाराष्ट्र तक, बर्फीले अरुणाचल प्रदेश से लेकर तपते तमिलनाडु तक, हर प्रांत, हर जिले और हर तहसील में जब हमारे बुजुर्ग पेंशन भोगी कर्मचारी अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने इतिहास रच दिया। जिला मुख्यालयों के बाहर, तहसील कार्यालयों के सामने हमारे इन जीवन के संध्याकाल में खड़े दृढ़ योद्धाओं ने जिस अद्भुत एकता, अनुशासन और शांतिपूर्ण तरीके का परिचय दिया, वह पूरे देश के लिए एक मिसाल है, वंदनीय है। यह कोई मामूली धरना या प्रदर्शन नहीं था।
यह अपने खोए हुए आत्मसम्मान को वापस पाने का, अपने बुढ़ापे की लाठी को मजबूत करने का और अपने अधिकार को प्राप्त करने का एक पवित्र महायज्ञ था, जिसमें देश के लाखों लोगों ने अपनी उपस्थिति और अपने संकल्प की आहुति दी। कई लोगों के मन में, विशेषकर उन लोगों के मन में जो इस आंदोलन से सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे, यह संशय था, क्या इन रैलियों और झांपनों से कोई वास्तविक फर्क पड़ेगा? क्या सरकार पर इसका असर होगा? तो मैं आज पूरे विश्वास और पूरी जिम्मेदारी के साथ यह घोषणा करना चाहता हूं, हां, फर्क पड़ा है। और सिर्फ फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फर्क पड़ा है। हमारा यह आंदोलन 100% सफल रहा है। यह सफलता सिर्फ हमारे नारों की गूंज में नहीं है। यह सफलता सिर्फ अखबारों में छपी कुछ खबरों में नहीं है। यह सफलता उस मूलभूत बदलाव में है जो अब दिल्ली के नीति निर्धारक गलियारों में महसूस की जा रही है, जहां हमारी किस्मत के फैसले होते हैं। आप पूछेंगे कैसे? तो सुनिए, वर्षों से जो हमारी मांगे, हमारी फाइलें धूल की मोटी परतों के नीचे दबी हुई थीं, वे अब खुल चुकी हैं। उन पर काम शुरू हो चुका है। जो वरिष्ठ अधिकारी कल तक हमारे और बुजुर्ग लोग थक कर घर बैठ जाएंगे, अब उन्हें हमारी संगठित शक्ति का और हमारी एकता की ताकत का एहसास हो गया है। उन्हें समझ आ गया है कि यह लड़ाई अब रुकने वाली नहीं। इस आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे नेता, हमारे सेनापति कमांडर अशोक रावत जी का वह बयान जो उन्होंने आंदोलन के सफल समापन के बाद देश के करोड़ों पेंशन भोगियों के नाम जारी किया। उनके एक एक शब्द में निराशा का लेश मात्र भी नहीं था, बल्कि एक विजेता का आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने जो कहा, उसे हर पेंशन भोगी कर्मचारी को अपने मन में बसा लेना चाहिए। कमांडर साहब ने स्पष्ट कहा, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग अभी भी आरटीआई लगा रहे हैं। अरे मेरे भाई, आरटीआई का तो वही घिसा पिटा पुराना जवाब मिलेगा जो सरकार ने लोकसभा में दिया है। हम ये आंदोलन उसी पुराने सिस्टम को बदलने के लिए कर रहे हैं, उसी सिस्टम से झूठा जवाब लेने के लिए नहीं। ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय के पुराने जवाबों को बदलने और इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को सुधारने के लिए ही यह आंदोलन है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यह आंदोलन सफल होकर रहेगा। यह व्यवस्था बदलेगी और इसे बदलना ही होगा। मैं आप सबके माध्यम से पूरे देश को यह बताना चाहता हूं, आपका काम हो रहा है, निश्चित तौर पर हो रहा है। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। हमारे बुजुर्गों को उनका हक अवश्य मिलेगा। हम जरूर जरूर और जरूर जीतेंगे। मैं जो बोल रहा हूं उसे सत्य मानकर चलिए, क्योंकि यह आपकी ताकत से निकली हुई आवाज है। आपने सुना कमांडर साहब के एक एक शब्द में कितनी दृढ़ता और विश्वास झलकता है। यह आवाज उस व्यक्ति की है जो आपकी इस लड़ाई को केवल लड़ नहीं रहा बल्कि जी रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से पिछले 3 दिनों से उनके साथ था। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे उन्होंने दिन रात एक कर दिया। उनकी यह मेहनत किसी पद या प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि उन करोड़ों बेबस आंखों की पीड़ा को दूर करने के लिए है जो आज सच में परेशान हैं, जो 1000 या 2000 रुपए की मामूली पेंशन में अपना गुजारा करने को मजबूर हैं। मैं इस रैली के दौरान ऐसे हजारों पेंशन भोगियों से मिला हूं जिनकी आंखों में मैंने दर्द का गहरा समंदर और उम्मीद का टिमटिमाता दिया एक साथ देखा है। उन सभी गुमनाम योद्धाओं का और विशेष रूप से हमारे नायक कमांडर साहब का मैं अपने इस मंच से हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें साधुवाद देता हूं। अब आते हैं उस सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर पर, जिसने इस पूरे आंदोलन को एक नई दिशा और नई ऊर्जा प्रदान की है। यह आंदोलन के दबाव और आपकी एकता की शक्ति का ही परिणाम है कि केंद्रीय श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने एक ऐसा बयान दिया है जो हमारी विजय का शंखनाद है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पेंशन कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने के विषय पर वह स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में यह पूरा मामला है और वह इस समस्या की गंभीरता को समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह स्वयं इस समस्या का एक सम्मानजनक और स्थायी समाधान करने के इच्छुक हैं। श्रम मंत्री जी ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री जी खुद आप सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से सीधी मुलाकात करना चाहते हैं। साथियों, जरा इस बात की गंभीरता को समझिए। यह हमारे संघर्ष की ऐसी उपलब्धि है जिसकी शायद हमने कुछ साल पहले कल्पना भी नहीं की थी।
जिस मुद्दे को कल तक छोटे अधिकारी टाल देते थे, आज उस पर देश के सर्वोच्च नेता सीधे रुचि ले रहे हैं। यह बताता है कि हमारी आवाज अब सही जगह पहुंच चुकी है। श्रम मंत्री जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार आपकी न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है, लेकिन इसे एक साथ पूरे देश में लागू करने में कुछ व्यावहारिक और वित्तीय कठिनाइयां हैं। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, सरकार इसे 3 चरणों में यानी 3 किस्तों में एक निर्धारित समय सीमा के भीतर बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। यह कोई खोखला आश्वासन नहीं, यह सिर्फ चुनावी वादा नहीं है। इस प्रक्रिया को जमीन पर उतारने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना यानी डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। सरकार अब पूरे देश में पेंशन कर्मचारियों का एक नया, सटीक और व्यापक डाटाबेस तैयार करने जा रही है। इसके लिए राज्य और जिला स्तर पर विशेष समितियां गठित की जाएंगी, जो हर पेंशन भोगी तक पहुंचकर यह पता लगाएंगी कि कितने लोगों को 1,000 रुपये मिल रहे हैं, कितनों को 1,000 से 2,000 रुपये के बीच मिल रहे हैं और कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें 850 रुपये जैसी अपमानजनक पेंशन मिल रही है। यह भी देखा जाएगा कि किस कर्मचारी ने कितने वर्षों तक देश की सेवा की है, सेवानिवृत्ति के समय उनका अंतिम वेतन कितना था और उसी आधार पर पेंशन की गणना हुई थी। यह पूरा डाटा इसलिए इकट्ठा किया जा रहा है ताकि पेंशन वृद्धि का एक पारदर्शी, तार्किक और न्यायपूर्ण फार्मूला तैयार किया जा सके। यह इस बात का सबसे बड़ा और ठोस सबूत है कि सरकार अब सिर्फ बातें नहीं बल्कि ठोस कदम उठा रही है। अनुमान है कि यह डाटा तैयार करने की प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में पूरी कर ली जाएगी और हो सकता है कि दिवाली के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा आपको एक ऐतिहासिक तोहफा, एक बड़ी खुशखबरी दी जाए। इस आंदोलन की जमीनी हकीकत की कुछ और झलकियां भी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, ताकि आपको पता चले कि आपकी ताकत कितनी बड़ी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से हमारे जागरूक साथी श्री नरेंद्र जी ने हमें जानकारी दी है कि वहां एसडीएम कोर्ट में पेंशनरों ने अनुशासित प्रदर्शन किया और स्थानीय सांसद श्री अजय झापन में बताया गया कि दशकों की सेवा के बाद भी आज देश में औसत मासिक पेंशन मात्र 172 रुपये है, जो सरासर अन्याय है। हम नरेंद्र जी जैसे देश भर के सभी जागरूक साथियों का धन्यवाद करते हैं जो अपने क्षेत्र की सच्ची खबरें हम तक पहुंचाते हैं। यदि आपके क्षेत्र में भी ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ है तो उसकी जानकारी और तस्वीरें हमें अवश्य भेजें ताकि हम उसे देश के सामने रख सकें। यह आंदोलन किसी एक शहर, राज्य या संगठन का नहीं था, यह पूरे भारत का था। यह EPS 95 के हर उस पीड़ित की आवाज थी जिसे अब तक दबाया गया था। मुख्यधारा के मीडिया ने भले ही हमारी खबरों को नजरअंदाज किया हो, लेकिन हमने अपने हक और सम्मान के लिए आवाज उठाना नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आज यह चैनल आपका अपना चैनल, आपकी आवाज बन चुका है, जिसे कोई दबा नहीं सकता। अंत में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बातें मैं पूरी जिम्मेदारी और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जो अफवाहें चल रही हैं कि सितंबर महीने में ही आपके खाते में 7,500 रुपये आ जाएंगे, वे पूरी तरह गलत और भ्रामक हैं। अभी किसी के खाते में 7,500 रुपये नहीं आए हैं और ना ही सितंबर महीने में आने वाले हैं। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यह सत्य है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। यह भी उतना ही बड़ा सत्य है। आप सभी से अनुरोध है कि धैर्य बनाए रखें और केवल आधिकारिक व विश्वसनीय जानकारी पर ही विश्वास करें। अफवाहों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। याद रखिए, आपकी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कमांडर साहब, राष्ट्रीय संघर्ष समिति और हम सभी का यही उद्देश्य है कि देश के सभी पेंशन कर्मचारियों को एक मंच और एक झंडे के नीचे लाया जाए। इसीलिए इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब न करें, बल्कि इसे एक आंदोलन की तरह दूसरों से भी कराएं। साथ ही एक और महत्वपूर्ण सूचना, कल जो झूम मीटिंग तकनीकी कारणों से नहीं हो पाई थी, वह आज शाम को आयोजित की जाएगी। कमांडर साहब और राष्ट्रीय संघर्ष समिति की पूरी टीम इसी चैनल के माध्यम से लाइव आपसे जुड़ेगी और आपके सभी सवालों का सीधा जवाब देगी। तो आप सब तैयार रहें और शाम को जरूर जुड़ें। यह जीत आप सबकी है, आपके संघर्ष की जीत, आपके धैर्य की जीत और आपकी अटूट एकता की जीत। मैं मानता हूं कि लड़ाई अभी लंबी है, हमें अंतिम मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन हमने सबसे मुश्किल पड़ाव
सबसे ऊंची चढ़ाई पार कर ली है। अब मंजिल साफ दिखाई दे रही है और वह दूर नहीं है। एकजुट रहिए, संगठित रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे महत्वपूर्ण, विश्वास बनाए रखिए। जय हिंद। जय पेंशन भोगी एकता।